गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। आज कबीरदास जी साखियाँ स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लीड लगा के सुनना कान में, जिससे आवाज़ आपको साफ आए, और नोट्स बनाते हुए जाना अपनी पद्य भाग की कॉपी पर। और हाँ, आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जा रहा है डेली का डेली ही नोट करते जाना कॉपी के अंदर। चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आपकी फर्स्ट साखी। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी ने नियुक्त साखी के माध्यम से बताया है। यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है, एक तरफ तो उन्होंने एक जो झील है उसका वर्णन किया है, और दूसरी तरफ उन्होंने जो वर्णन किया है वो वर्णन किया है मन रूपी सरोवर का। तो किस तरह से यहाँ पर कबीरदास जी ने अपने दोनों रूप से साखी को स्पष्ट किया है, तो मैं पहला रूप साखी का स्पष्ट कर रही हूँ, वो सुनिए। मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर तिब्बत में एक झील है, पहला अर्थ इसका। दूसरा, मानसरोवर का अर्थ होता है मन रूपी सरोवर। और तीसरा अर्थ होता है कि कैलाशवास में, हिमालय पर कैलाशवास में शिव का स्थान है, वहाँ एक कुंड है जिसे मानसरोवर बोला गया है। तो हमने तीनों ही अर्थ देख लिए। अब इसे आगे समझिए। पहले मैं एक पक्षी के रूप में आपको बता रही हूँ कि यहाँ क्या बताया गया है। तो वो देखिए, मानसरोवर तिब्बत में एक झील है, सुभर होता है स्वच्छ, जल होता है जल, हंसा होता है हंस, केली होता है क्रीड़ा करना, कराही यानी करने वाला। तो कैसे लेंगे हम कि तिब्बत में एक झील है जिसका नाम मानसरोवर है। वो झील बहुत ही स्वच्छ, निर्मल, पवित्र पानी से लबालब ऊपर तक भरी हुई है। इस झील में हंस रूपी जो पक्षी हैं, इस झील में हंस रूपी जो पक्षी हैं वो लगातार बराबर क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा करने का मतलब होता है खेल रहे हैं जल में। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। देखिए, मुक्ता फल है यहाँ पर मोती रूपी फल। शब्दार्थ भी आप लोग नोट करते हुए जाइएगा, क्योंकि शब्दार्थ भी पूछ लिए जाते हैं। और मुक्ता का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से। चुगे का मतलब होता है चुगना। अब यानी अब, उड़ी यानी उड़ना, अनंत यानी दूसरे लोक में, ना यानी ना, और जाही यानी जाना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो झील है, तिब्बत में जो झील है जिसमें हंस रूपी पक्षी लगातार क्रीड़ा कर रहे हैं, वो उस झील के अंदर स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र यानी बिल्कुल स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र रूप से मोती रूपी फलों का भक्षण कर रहे हैं, मोती रूपी फलों को चुग रहे हैं वहाँ पर। और इसीलिए उन्हें मोती रूपी फलों को चुगने में बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है, और अब वह उड़ करके किसी अन्यंत्र स्थान पर यानी दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहते हैं। समझ में आ गया होगा सबके में। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा इसे रिवर्स करके देखना, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। तो अब मैं दूसरा अर्थ बता रही हूँ कि नियुक्त साखी के माध्यम से यहाँ कबीरदास जी साखी का भाव स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि ये मन जो है, ये मन जो है ये एक सरोवर के रूप में है। हमारा जो मन है ये एक सरोवर के रूप में है, और इसमें आनंद रूपी स्वच्छ, निर्मल, पवित्र जल ऊपर तक लबालब भरा हुआ है। किसके रूप में बताया जल को? आनंद के रूप में। यहाँ पर जल नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ आनंद है। आनंद को जल के रूप में बताया है। और आगे वो कह रहे हैं, और इस मानसरोवर रूपी
झील के अंदर अर्थात मन रूपी जो सरोवर है, जो हृदय जो है उसके अंदर हंस रूपी जो जीवात्मा है वो इसमें विहार कर रहा है, अर्थात इसमें क्रीड़ा कर रहा है। अपने मन के अंदर आत्मा का निवास है ना, तो उसी को बताया है कि इस मन रूपी सरोवर के अंदर, जिसके अंदर आनंद रूपी स्वच्छ जल भरा हुआ है, उसके अंदर जीवात्मा रूपी जो हंस है वो लगातार क्रीड़ा कर रहा है, अर्थात उसके अंदर विहार कर रहा है। आगे वो कह रहे हैं मुक्ता फल मुक्ता चुगे। अब वहाँ तो मैंने आपको बताया मोती रूपी फल, और यहाँ बताया गया है आनंद रूपी फल। तो कह रहे हैं कि ये जीवात्मा रूपी जो पक्षी है, यह मन रूपी सरोवर के अंदर, मन रूपी सरोवर के अंदर आनंद रूपी फलों का भक्षण कर रहा है। आपको पता होगा कि हमारे हृदय के अंदर आत्मा है और आत्मा में परमात्मा का निवास है, और ये आत्मा जो है ये लगातार यदि ईश्वर की भक्ति करेगी ना तो इसे आनंद मिलेगा। जितनी ईश्वर की भक्ति आत्मा करेगी उतना ही इसे आनंद मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ कबीरदास जी ने कहा है कि ये जीवात्मा रूपी जो हंस है वह मन रूपी सरोवर के अंदर आनंद रूपी फलों का भक्षण कर रहा है, यानी लगातार भगवान की भक्ति कर रहा है, उसे उसमें आनंद प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए अब उड़ी अनंत न जाए, अब वह इस मन रूपी सरोवर में से, मन रूपी सरोवर में से कहीं और अन्यंत्र स्थान पर उड़ करके नहीं जाना चाहता है, अर्थात इसे यहीं पर आनंद रूपी फलों को खाने में अतीब आनंद प्राप्त हो रहा है, मज़ा प्राप्त हो रहा है। इसी वजह से वह लगातार ईश्वर का स्मरण करना चाहता है। आप बार बार में इसे रिवर्स करके देखना, तभी आपकी समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। पहले रूप में अलग है और दूसरे रूप में अलग है। तो आपकी पहली साखी कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी साखी पढ़ा रही हूँ आपको। प्रेमी ढूंढत में फिरों, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ कबीरदास जी ने कहा है, देखिए यहाँ पर दो प्रेमी हैं। एक तो प्रेमी वो है जो कि ईश्वर का भक्त है, जो कि ईश्वर का सच्चा भक्त है, और एक प्रेमी स्वयं, कबीरदास जी ने स्वयं को कहा है। तो कैसे कह रहे हैं? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कबीरदास जी कह रहे हैं जो कि ईश्वर के प्रेमी हैं कि मैं इस संसार के अंदर ईश्वर के सच्चे प्रेमी को, अर्थात ईश्वर के सच्चे भक्त को इस संसार के अंदर ढूंढता हुआ चारों तरफ फिर रहा हूँ, अर्थात इधर से उधर भ्रमण कर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, इस संसार में मुझे ईश्वर का कोई सच्चा साधक, ईश्वर का कोई सच्चा प्रेमी मिल ही नहीं रहा। इसीलिए प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस दिन मुझ जैसे ईश्वर के प्रेमी को, जिस दिन मुझ जैसे ईश्वर के प्रेमी को ईश्वर का सच्चा साधक, अर्थात ईश्वर को प्रेम करने वाला सच्चा साधक मिल जाएगा, सच्चा तपस्वी मिल जाएगा, उस दिन सब विष अमृत होए। उस दिन मेरे अंदर जितने भी विष रूपी दुर्गुण हैं, उस दिन मेरे अंदर जितने भी विष रूपी दुर्गुण हैं वो सभी अमृत रूपी सद्गुण में, अमृत रूपी सद्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। अर्थात मेरे अंदर से जितने भी छल कपट छदम द्वेष प्रपंच, मेरे हृदय के अंदर ही जितनी भी चीज़ें वास करती हैं वो सब अच्छाइयों में, अमृत में परिणित हो जाएंगी, अर्थात मेरा मन पाक और पवित्र हो जाएगा। ये दो साखियाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ आज। इन दोनों साखियों को ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी में नोट भी करना। हाँ, सारे बच्चे सुनने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, और चाहे सभी के पास वीडियो चली जाए लेकिन एक दूसरे को लगातार शेयर करते जाना वीडियो को। आपको चाहे मिल गई हो लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे को वीडियो शेयर करना, जिससे आपके जो मैं आप यहाँ वीडियो डालती जाऊँगी सबके पास में नोटिफिकेशन पहुँचता जाएगा। रोज़ डेली में वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। सारे बच्चे आज सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं कल आगे वीडियो आपकी दूसरी बनाऊँ। ठीक है बेटा? ओके, हैव अ नाइस डे।